आइन में वाज़े तौर पर दर्ज है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वाज़े तौर पर दर्ज है कि सीनियरिटी जो है वो हलफ से मुतय्यन होगी। और हलफ जब, क्योंकि वहाँ अब ट्रांसफ़र हुआ ना, अब ट्रांसफ़र तो हो गया भाई, कितने अरसे के लिए हुआ, 2 साल के लिए हुआ, 1 साल के लिए हुआ, या गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हो गया भाई, ट्रांसफ़र है ना। ट्रांसफ़र का मतलब यह है कि आप जहां ओरिजिनल हाई कोर्ट से जहां से आए हैं वहां से आपका लिंकेज बरकरार रहेगा, वापस भी जा सकते वापस जा सकते हैं। और फिर हलफ तो उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पर तो वो काम नहीं कर सकते जब तक अपना हल्फ नहीं लेते। और अगर सर तो हलफ उनके उठा साथी लेते जज जो हैं वो उनके साथ बैठने से भी इनकार कर सकते हैं। तो क्यों अपने आप को इस मुश्किल में डालते हैं? उनको खुद फैसला करना चाहिए। अच्छा। और हाई चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनको भी फैसला करना चाहिए। तो बहरहाल आज जो खदशा जाहिर किया जा रहा था कि डोगर साहब को या तो सुप्रीम कोर्ट के लिए कंसिडर किया जाएगा या उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कायम मुकाम चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा, तो वो तो खदशा जो है दूर हो गया कि जस्टिस गुल हसन औरंगजेब जो हैं उनको आज कायम मुकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया गया, एक्टिंग जज। वो सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर थे। अगर डोगर साहब को सीनियर तरीन मान लिया जाए, अगर ना माना जाए तो फिर वो दूसरे नंबर पे थे उनके। तो अब वो जो, लेकिन ये सर जो है गुल हसन औरंगजेब साहब, इनको बतौर एक्टिंग जज सुप्रीम कोर्ट यानी कि तैनात करने की, सुप्रीम कोर्ट नहीं भाई, हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। सर मेरे पास तो ये है, कैसे? शायद मैं गलत कह रहा हूँ आपके सामने, लेकिन ये कि लिखा है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो हैं बतौर एक्टिंग जज सुप्रीम कोर्ट जो है इनकी तकरीरी आर्टिकल 181 के तहत एक्टिंग की जज गई क्या है। होता है? यही तो सवाल है सर कि एक्टिंग जज फिर क्या होता है। ये यानी वो तो ऑलरेडी वहाँ पर भाई चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुतय्यन होंगे तो होता तो खाली हुआ इस्लामाबाद में। बिल्कुल बात दुरुस्त है। इस्लामाबाद में खाली हुआ है ना, हाँ, वहीं पे हुआ है। वहाँ वो चीफ जस्टिस जो है एक्टिंग चीफ जस्टिस होंगे, जो मैंने मेरा बतौर एक्टिंग जज जो है वहीं तैनात होंगे। जरा चेक कर लीजिए, मैं इसके कर बाद लेते हैं इसको, डबल चेक कर। अच्छा सर, अब ये जो 6 तंजीमें, जाहिर सी बात है वकला की, ये तो एहतजाज में शामिल ही नहीं है। फिर ये कौन से वकला हैं जो रास्ते भी बंद कर रहे हैं और ये एहतजाज करने के लिए? एक्टिंग जज सुप्रीम कोर्ट है। एक्टिंग जज सुप्रीम कोर्ट, तो मेरी समझ में बात नहीं आ रही कि उनको एक्टिंग जज सुप्रीम कोर्ट, मैं तो यही समझा हूं कि वो चीफ जस्टिस होंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक्टिंग। सही। तो अगर वहां एक्टिंग की जरूरत क्या है? सुप्रीम कोर्ट में तो एक्टिंग की जरूरत नहीं है ना। बार फिर भी चेक कर क्योंकि सर इसमें ये होगा ना, फिर वहाँ के जो खदशात थे कि सरफराज डोगर साहब नहीं, को लाया तो इसीलिए गया कि ना, वो हाँ चीफ जस्टिस बन एक्टिंग की जाते क्या हैं। जरूरत है? वहां तो एक्टिंग की जरूरत ही नहीं है। सही। वहां तो आप परमानेंट जज मुकर्रर कर रहे हैं। वहां तो कोई ऐसी आपकी क्या उलझन पड़ी है कि वहां एक्टिंग मुकर्रर कर दें? तो मेरा ख्याल है ये गलती हुई है अच्छा। रिपोर्ट करने वाले से, सही। जहां तक मेरा ख्याल है। ठीक है, ठीक है सर। मैं पूछ रहा था कि फिर आप कह रहे हैं कि हलफ उठाएं, जो वकला की तादाद तो बड़ी कम है ना सर जो एहतजाज कर रहे हैं। वकला जो मर्जी तंजीमें- हाँ। वकला की एक राय है, जजों की भी एक राय, जिन्होंने चिट्ठी लिखी। मैं तो आइन की बात कर रहा हूँ। हाँ, बाकी जब जजों ने, जब वकला ने 26वीं आईनी तरमीम पे एतराज़ किया है, वो तो उस पर भी एतराज़ कर रहे हैं ना। जो वकला एहतजाज कर रहे हैं उसमें हामिद खान ग्रुप के वकला है ज़्यादा, और फिर जस्टिस आज वो अली मोहम्मद कुर्द साहब जो हैं, जी हाँ, अली अहमद अली कुर्द अहमद कुर्द साहब साहब, एग्जैक्टली। वो वहाँ भी पर पेश मुस्तफा नवाज खोकर भी आए थे, गिरबान फाड़ने वाले, मुनीर मलिक साहब थे, ईमान अपने मजारी गिरबान का साहिबा। परचम बनाने वाले मुनीर मलिक भी थे। लेकिन वो हर रोज, अब उनको मालूम होना चाहिए, हर रोज ईद नहीं होती अच्छा। कि आप हलवा खा लें। अब हर एहतजाज जो है उसमें जान नहीं होती उस तरीके से। इफ्तिखार चौधरी साहब के हक में इन्होंने तहरीक चलाई थी तो पूरी कौम उनके साथ थी, बड़े चढ़ के पूरी, लोग। यानी जो वकला बरादरी मुत्तहिद थी, जज मुत्तहिद थे, सियासी जमातें मुत्तहिद थी, तो वो एक बड़ी कौमी तहरीक थी। अब ये तो एक ग्रुप की तहरीक है। तो आज, और बाकी जो वकला की जो तंजीमें हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी है हाँ जी। और बार काउंसिल्स भी हैं, तो 6 तंजीमों ने, जो नुमाइंदा तंजीमें हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम 26वीं आईनी तरमीम के साथ हैं और उसके साथ हम जुडिशल कमीशन जो है वो एक मतवाजन जुडिशल कमीशन है, सही। उसके भी साथ हैं, और हम ये जो एहतजाज है इसको मुस्तरद करते हैं। उन्होंने तो कहा कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वकला के, वही हड़ताल की कॉल दे सकते हैं।